church is full of gratitude towards its members and friends whose prayers and kind generosity made this broadcast possible. We hope you would be blessed by today's program. हाय, मेरा नाम जॉश है और वॉकिंग ऑन द वे के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूँ। क्या आपको पता है, हम ऐसे समय से गुजर के जा रहे हैं जहाँ पे पवित्र आत्मा हमें ग्रेटर रेवलेशंस रिवील करना चाहता है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल नहीं रहा है जो उसके साथ सबमिट करे, जो उसके साथ कोऑपरेट करे। तो इसी विषय को आज पास्टर मोसेस डेविड हमें वचन से सिखाने वाले हैं कि कैसे पवित्र आत्मा से उन ग्रेटर रेवलेशंस को हम पा सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम वचन में जाए, आइए हम पिता परमेश्वर की आराधना करें। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे, come on, हाथ उठाकर, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। सर झुकाकर कहें, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, oh invite him। मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में वॉकिंग ऑन द वे के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। 2021 ये जो नया साल है, प्रभु आपके और आपके फैमिली के लिए बड़ा ब्लेसेड ठहरा है। मैं आज जिस वचन में से जिन बातों से आपसे बात करना चाहता हूं वो है पवित्र आत्मा की सेवकाई, पवित्र आत्मा की जो मिनिस्ट्री है वो हमारे लिए कितनी लाभदायक है। मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट।
इस भाग की ओर जब हम देख रहे हैं तो मैं आपको उसके कामों के विषय में जो यीशु मसीह ने भी बताया और पवित्र आत्मा क्या करता है उसकी बारकाई को आपको बताना चाहता। बड़े ध्यान से सुनिए। जब कुरिन्थियों की मंडली को दूसरा कुरिन्थियों उसके 13 अध्याय के 14वें वचन में पौलुस लिखता है तो उससे कहता है कि पवित्र आत्मा की सहभागिता तुमको मिलने पाए। यही प्रार्थना आज मैं करता हूं कि 2021 में पवित्र आत्मा की सहभागिता आपको मिलने पाए। वो जो परमेश्वर का वचन है कहता है कि आत्मा की अगुवाई में और आत्मा के चलाए तुम चलने पाओ। यही आपकी गवाही को 2021 आत्मा की अगुवाई के चलाए चलने वाला आपके लिए ठहरने पाए। यीशु मसीह जब यूहन्ना इसके 16वें अध्याय के 7वें वचन से आगे आप पढ़ोगे तो यीशु मसीह अपने चेलों से बात करता है। तब यीशु मसीह उनसे कहता है कि सुनो, मेरा रहना नहीं मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब तक मैं नहीं जाऊंगा तो वो सहायक नहीं आएगा। कैसे क्या यीशु आपका जाना अच्छा है, आपका रहना अच्छा नहीं है, आपका जाना अच्छा है? कैसे क्या आप ये कह रहे हैं यीशु? आपके रहने से तो इतने अद्भुत काम होते हैं, इतने अद्भुत मिरेकल्स होते हैं, इतने अद्भुत प्रोविजंस होते हैं, मगर यीशु मसीह कह रहा सुनो, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? यीशु मसीह इसी यूहन्ना 14वें अध्याय के 25 और 26 वचन में यीशु मसीह कहता, मैंने मेरी बातें तुमसे कह दिया, मगर सुनो, एक सहायक आएगा जो तुम्हें मेरी बातें समझाएगा, मेरी बातें तुम्हें बताएगा। क्योंकि उन दिनों में यीशु मसीह जब दृष्टांतों में अलग अलग रीति से बातें किया करता था तो लोगों को समझ में नहीं आता था। गहरे भेद चेले भी आकर एक बार यीशु मसीह से कहते कि यीशु मसीह आप दृष्टांतों में क्यों बातें करते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है। मगर तब यीशु मसीह हमसे कहता है सुनो, एक सहायक आएगा जो तुम्हें मेरी बातें सिखाएगा। पवित्र आत्मा जो है ना, वो यीशु मसीह की बातें, उसका रेवलेशन हम पर रिवील करता है, यीशु मसीह के भेदों को हम पर खोलता है। ये पूरा पवित्र शास्त्र जो यीशु मसीह की खूबसूरती का चित्र है, पवित्र आत्मा है जो वचन में से हमें यीशु मसीह का चित्र निकाल कर दिखाता है। यीशु कैसा है, यीशु का लाइफ कैसा है, उसके भेदों को खोलता है। सुनो मेरी बात ध्यान से, यदि आप परमेश्वर का वचन बिना पवित्र आत्मा के पढ़ोगे तो आपको बाइबल में यीशु का चित्र समझ में नहीं आएगा। आपको यीशु की कहानी समझ में आएगी, उसके आश्चर्य कर्म समझ में आएंगे, मगर यीशु का रेवलेशन आपको मिलने नहीं पाएगा। क्राइस्ट का रेवलेशन पवित्र आत्मा के अनुग्रह से, पवित्र आत्मा की सहायता से होता है। मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूं। मगर आपको मालूम, यीशु मसीह ने यूहन्ना इसके 5वें अध्याय के 39 वर्ष में सदूकियों और फरीसियों से कहा कि तुम शास्त्र को खोजते हो और ये ढूंढते हो कि उसमें से तुम्हें अनंत काल का जीवन मिले और विश्वास करते कि उसमें जीवन है, मगर शास्त्र मेरे बारे में बातें करता और तुम मेरी प्रतीति नहीं करते, मुझ पर विश्वास नहीं करते। आपको मालूम, सदी फरीसियों का प्रॉब्लम यह था, वे शास्त्र को खोजते तो थे मगर पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं। यदि वे पवित्र आत्मा की अगुवाई में खोजते तो उन्हें जीसस का रेवलेशन जरूर मिलने पाता। सुनो मेरी बात ध्यान से, वचन को ऐसे ही पढ़ना और पवित्र आत्मा की सहायता से पढ़ना दो अलग बातें हैं। और ये 2021 मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन जब आप पढ़े तो इस आशा से, इस दिल से पढ़े और इस प्रार्थना के साथ पढ़े कि पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे कि वचन में से आप जीसस का रेवलेशन पाने पाए। जब भी आप पढ़े प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा मेरी आंखों को खोल दो कि मैं यीशु को देख सकूं और अधिक गहराई से जान सकूं। मैं आपको बताऊं, हम प्रिविलेज्ड है कि हमारे पास पवित्र आत्मा है। हम सौभाग्यशाली है क्योंकि वो हमें समझाता और सिखाता है, वो हमें यीशु मसीह का वर्णन करता है। यीशु मसीह को समझने के लिए, यीशु मसीह को देखने के लिए, उसकी महिमा को जानने के लिए पवित्र आत्मा है जो हमारी आंखों को खोलता है कि हम देख सके और समझ सके। ध्यान से सुनो जो बातें आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। यीशु मसीह के चेले 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहे, अद्भुत महिमावान कामों को उन्होंने देखा। कई समय तक मुझे यह लगता था कि चेलों के समान है, यदि मैं भी वो दिनों में होता तो क्या बेस्ट दिन थे वे, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर था। क्या उत्तम दृश्य था जब चेले अपनी आंखों से देख सकते थे, लोग अपनी आंखों से यीशु मसीह को देख सकते थे। मगर मैं आपको बताऊं, उससे भी बेस्ट दिनों में आज हम हैं। हाँ, वो सुंदर बात थी कि वो लोग यीशु मसीह को अपनी आंखों से देख सकते थे, मगर मैं आपको बताऊं, हम उससे भी बेस्ट दिनों में हैं, क्योंकि जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह का रेवलेशन खोलता है ना, तो वो उससे भी बढ़कर है जो गलील के रास्तों पर लोगों ने देखा।
क्या कहना चाह रहा मैं आपको? ध्यान से सुनो, मैं आपको कुछ दिखाना भी चाह रहा और कुछ आपको समझाना भी चाह रहा हूं। खोलिए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य इसका पहला अध्याय, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। याद रखना, यह प्रकाशित वाक्य वो चेला लिख रहा जो यीशु मसीह के सीने से चिपक कर बैठता था। ये वो चेला है जिसने यीशु मसीह की महिमा की हल्की झलकियों को उस रूपांतर की पहाड़ी पर देखा था, और उसने यीशु मसीह को रूपांतरित महिमा में देखा था, एक झलक उसने देखा था। और अब ये यूहन्ना जो 3.5 साल यीशु के सीने से चिपक के बैठा करता था, ये यूहन्ना यीशु मसीह को अब पतमुस नाम टापू पर देख रहा है। मगर वो अपनी लिखाई की शुरुआत करता है, देखिए कैसे लिखता है, पढ़िए। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, पहला वचन, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। यूहन्ना जब लिख रहा है तो वो कहता, आई एम राइटिंग टू यू अ रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। यूहन्ना कौन सा रेवलेशन? 3.5 साल यीशु मसीह के साथ चलते चलते जो तूने देखा यीशु मसीह को, वो वाला या कौन सा? मालूम आपको, यूहन्ना 3.5 साल यीशु मसीह के साथ चलते समय में जो चीजों को देखा वो रेवलेशन नहीं लिख रहा, मगर अब पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने वाले रेवलेशन को वो आप पर प्रकट कर रहा है। ध्यान से सुनना, 9वां वचन से पढ़ेंगे, जल्दी से सुनिए। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण, यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था। सुनो, यीशु मसीह की गवाही देने के कारण पतमुस नाम टापू में था। क्या गवाही देता था? यीशु ऐसा है, यीशु ऐसा है, यीशु मसीह का वर्णन वो किया करता था। मगर उन गवाहियों के कारण अब वो पतमुस नाम टापू पर आ गया। पतमुस नाम टापू काला पानी की सजा की जगह है, जहां उसे सजा काटना है, कैदियों का जीवन जीना है, एक आराम की जगह नहीं है। एक बुजुर्ग इंसान सजा काट रहा है, एक तकलीफ के जगह में है, मगर वहां वो पतमुस का जिक्र नहीं कर रहा, वहां वो जिक्र कर रहा है महिमावान यीशु मसीह का, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में रेवलेशन पा रहा, उसका वर्णन कर रहा है। क्या बताना चाह रहा मैं आपको? मैं नहीं जानता आप अपने लाइफ के कैसे पतमुस में जी रहे हो, आप अपने जीवन के किस संघर्ष में, किन तकलीफों में जी रहे हो, एक सीमित जिंदगी में जी रहे हो, और ऐसा लगता है कि इस परिस्थिति से आप कभी नहीं निकलने पाओगे। मानो काला पानी की सजा के नहीं आपका जीवन इन तकलीफों में, परिस्थितियों में फंसा पड़ा हुआ है, और आपका जीवन उन हालातों में है। ऐसे समय में बाइबल का वचन कहता है, यूहन्ना के लिए बाइबल का वचन कहता, वो परमेश्वर का दिन उसके ऊपर में आया। देखो वचन क्या कहता है। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। प्रभु के दिन कहां पर आया? ये प्रभु का दिन पतमुस के बीच में, सजा के बीच में, तकलीफों के बीच में। आज आपकी तकलीफों के बीच में परमेश्वर का दिन आपसे मुलाकात लेने पाए। इस 2021 में परमेश्वर का दिन आपसे मुलाकात लेने पाए। वो दिन जिस दिन आप पर यीशु मसीह का एक नया रेवलेशन रिलीज हो। आज मैं यीशु मसीह के नाम से कहता, 2021 आपके लिए वो दिन ठहरे, ये जनवरी आपके लिए वो समय ठहरे, ये आज का दिन जब आप वचन सुन रहे गए आपके लिए वो समय ठहरे जहां परमेश्वर के डे से आपकी मुलाकात होने पाए। परमेश्वर के दिन का क्या मतलब है? ये वो दिन है जिस दिन आप अपने पतमुस को भूल जाते गए, और जिस दिन से आप परमेश्वर को देखना बिगिन करते हैं। आपकी परिस्थिति के बीच में आप यीशु को देखने पाए, आपके हालातों के बीच में आप यीशु को देखने पाए। सुनो क्या कहता, मैं जब परमेश्वर, मैं उस यहोवा के दिन में था, तो 10वां वचन देखो क्या कहता है। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। मैं परमेश्वर के दिन आत्मा में आ गया। उस परमेश्वर के दिन में क्या होता है मालूम? आत्मा का कब्जा आपके लाइफ पर आता है, पवित्र आत्मा का कब्जा। और जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर कब्जा लेता है, तब पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाली यात्रा शुरू होती है। तब पवित्र आत्मा की मर्जी आपके जीवन में पूरा होना शुरू होती है। जब आप अपनी परिस्थितियों से नजर हटाकर पवित्र आत्मा को समर्पण करते हैं, ये वो दिन है जिस दिन में आप हालातों पर नहीं मगर पवित्र आत्मा को समर्पण करने को प्रायोरिटी देते हैं। यूहन्ना ने इस पतमुस में अपना समर्पण पवित्र आत्मा के हाथ में किया, और अब पवित्र आत्मा क्या कर रहा मालूम उसको? पवित्र आत्मा जीसस का एक नया रेवलेशन उस पर रिलीज कर रहा है।
अब तक 3.5 साल में जैसा उसने यीशु को नहीं देखा था, अब वो देखना शुरू कर रहा। देखो आगे पढ़ेंगे क्या कहता है। और अपने पीछे तुरई का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, अपने पीछे तुरई का सा एक बड़ा शब्द ये कहते सुना, जो कुछ तू देखता है जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख कर उसे पुस्तक में लिख कर सातों कलीसियों के पास भेज दे। सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। ये लास्ट डेज का रेवलेशन है, चर्चेस के ऊपर प्रकट होने वाला रेवलेशन है। और पतमुस के टापू पर परमेश्वर यूहन्ना से कह रहा, यूहन्ना जो भी तू देखता है ना, वो 7 चर्चेस को बता दे। इन अंत के दिनों में बॉडी ऑफ क्राइस्ट पर रिवील कर दे जो तू देखता है। लिसन टू मी, यीशु मसीह का ग्लोरियस रेवलेशन का ये सीजन है जो पवित्र आत्मा हम पर रिवील करना चाहता है। पवित्र आत्मा की नजरें उन लोगों पर है जो उसकी ओर नजरें लगाकर है और जो बाट जो रखे गए यीशु मसीह के रेवलेशंस के लिए। अंत के दिनों के विषय में बाइबल का वचन कहता, आत्मा गहरे रेवलेशंस को रिवील करेगा, रिलीज करेगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, वी आर इन द सेंटर ऑफ दैट सीजन। हम उस समय में है जब परमेश्वर के गहरे प्रकाशन डाउनलोड हो रहे हैं। आई वांट टू टेल यू, get ready। 2021 परमेश्वर के गहरे रेवलेशंस आप पर और मुझ पर प्रकट किए जाएंगे। यीशु मसीह के गहरे चित्र हम पर प्रकट किए जाएंगे। यूहन्ना कभी सोच भी नहीं सकता था कि यीशु मसीह चले जाने के बाद वो यीशु मसीह का ऐसा चित्र देखने भी पाएगा कि नहीं। यूहन्ना शायद पतमुस में बैठे बैठे सोचता है, कितने ग्लोरियस वो डेज थे जब मैं यीशु मसीह के साथ साथ चलता था, कितने ग्लोरियस वो डेज थे जब मैं यीशु के सीने से चिपक कर बैठता था। मगर यूहन्ना जानता नहीं था पवित्र आत्मा के द्वारा और अधिक बड़े ग्रेटर ग्लोरियस डेज उसके लिए रखे हुए हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अब तक जो आपने अनुभव नहीं किया, आपके लिए और बड़े अनुभव रखे हुए हैं। इन्हीं बातों की तो प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने कर दिया था और कहा कि इससे भी बड़े बड़े काम तुम्हारे जीवन के द्वारा होंगे। यीशु मसीह जानता था, इसलिए कहता मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। मालूम क्यों? क्योंकि जो कामों को तुम देख रहे हैं ना, इससे भी बड़े बड़े तुम देखोगे। मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है क्योंकि तुम जिस जीसस को अभी देख रहे हो ना देह में, इससे भी ग्लोरियस रेवलेशन पवित्र आत्मा तुम पर रिवील करेगा जब वो सहायक आएगा और वो तुम्हारी सहायता करेगा यीशु को और महिमा में जानने के लिए, उसकी और ग्लोरियस पिक्चर को देखने के लिए। सुनो, बाइबल का वचन बताता है, यूहन्ना कहता है कि उसने मुझसे कहा तू लिख दे और सातों कलीसियाओं को बता दे। क्यों कलीसिया को बताना है मालूम? ताकि चर्च रेडी हो जाए, कलीसिया रेडी हो जाए, ये जानकर रेडी हो जाए यदि यूहन्ना को वो अपना ग्लोरियस विजिटेशन दे सकता है तो वो हमें भी दे सकता है। इन लास्ट डेज में 2021 चर्च में यीशु मसीह की बड़ी महिमा प्रकट होगी। चर्च में यीशु मसीह का ग्लोरियस रेवलेशन दिखाई देगा। ऐसे ऐसे मैसेजेस आएंगे बाइबल में से, ऐसे ऐसे मैसेजेस प्रभु के सेवकों को मिलेंगे जब वो परमेश्वर के विजिटेशन में बैठे रहेंगे। ऐसे ऐसे रेवलेशन पवित्र आत्मा के द्वारा रिवील किए जाएंगे। गेट रेडी। मैं आपसे कहता, इधर उधर समय ना बिताए, इधर उधर बेकार की बातों में समय ना बिताए। पतमुस में परमेश्वर ने यूहन्ना को लेकर आया, उसे दुनिया से सारी चीजों से अलग कर कर एकांत में लेकर आया, क्योंकि यीशु मसीह का एक नया रेवलेशन यूहन्ना को देने पर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस 2021 में प्रभु आपको ऐसे समय में, ऐसे जगहों में प्रभु आपको एकांत में लेकर आएगा जहां आप पर प्रभु ग्रेटर रेवलेशंस को रिवील करेगा, रिलीज करेगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, फाइंड सम टाइम 2021 में प्रार्थना करो कि लॉर्ड मैं कुछ समय एकांत में आपके साथ निकालूंगा, अकेले में निकालूंगा। सिर्फ एक ही लक्ष्य से, मुझे जीसस का रेवलेशन चाहिए, मुझे यीशु मसीह का प्रकाशन चाहिए। देखो आगे वचन क्या कहता है, 12 वचन से पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 12 वचन। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, तब मैंने उसे देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। 7 दीवटें 7 कलीसियाओं को बताते हैं, 20 वचन में बताता है। इसका मतलब मैंने चर्चेस को देखा। हाँ आगे। और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश
और उन द्यूटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सा चित्र मैंने देखा, मनुष्य के पुत्र के समान। सुनो, इसका मतलब वो देखने के बाद याद कर रहा है, अरे ये तो जीसस है जिसके सीने से मैं चिपक के बैठता था। मगर किधर देख रहा मालूम? चर्चेस के बीच में यीशु मसीह है। दिस is the picture of the last days, अंत के दिनों की चुनी हुई, दाग रहित, झुर्री रहित मसीह की दुल्हन कलीसिया का ये चित्र है, जिसके बीच में ग्लोरियस जीसस खड़ा है। मैं आपसे कहना चाहता, दुनिया के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता, इंडिया के लोगों, गेट रेडी। यीशु मसीह का ग्लोरियस प्रेजेंस हमारे बीच में पवित्र आत्मा रिवील करने पर है, वो प्रकट करने पर है। देखो आगे वचन क्या कहता है। जो पांव तक का वस्त्र पहने, जो पांव तक का वस्त्र पहने हुए। सुनो, कुछ समय पहले जब यूहन्ना ने आखिरी बार यीशु मसीह को देखा था, उसके जी उठने के पहले, तब उसने यीशु मसीह को वस्त्रहीन देखा था, उसे वस्त्रहीन क्रूस पर लटका हुआ देखा था। मगर अब यीशु मसीह को देख रहा तो पांव तक का वस्त्र पहने हुए, ग्लोरियस वस्त्र पहने हुए। मालूम आपको, मेरे पास टाइम नहीं आपको बताने के लिए, मगर मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं जल्दी से। यीशु मसीह सर है और बॉडी जो है ना वो कलीसिया है, चर्च है। और अब जब वो कंप्लीट बॉडी ऑफ क्राइस्ट को देख रहा है तो वो ग्लोरी में ढका हुआ चर्च देख रहा है। यीशु मसीह के महिमा के वस्त्र में ढका हुआ कलीसिया देख रहा, जब वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट को ढका हुआ देख रहा है। सुनो आगे, हाँ पढ़ेंगे। और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे। हाँ देखना, वचन लिखे के समान, के समान, क्योंकि वो वर्णन नहीं कर पा रहा। वो कहता उसके समान, उसके समान, क्योंकि वो जो देख रहा ना उसका वर्णन नहीं कर पा रहा। इसका मतलब क्या है मालूम? ऐसे रेवलेशन पवित्र आत्मा आपको देगा, शायद आपको समझाना कठिन पड़ेगा। ऐसा आपकी आंखों को खोल देगा। यीशु का ऐसा चित्र देखेंगे कि आप बोलेंगे मैंने देखा, मगर मैं आपको समझा नहीं सकता उसका क्या तेज था, उसकी क्या सुंदरता थी। ओ इन दिनों में 2021 यीशु के नाम से हमारे चर्चेस में जीसस का ऐसा ही रेवलेशन होने पाए जो वर्णन के परे हो, जिसको आप देखकर एंजॉय करें, जिसको आप देखकर उसमें लिपट जाए, जिसको आप देखकर उसमें खो जाए। ऐसा 3.5 साल में जिस यीशु को देखा ना उसका चित्र यूहन्ना बना के दे सकता है, मगर पतमुस टापू में जिसको देख रहा ना उसका वर्णन भी नहीं कर पा रहा। इतना ग्लोरियस रेवलेशन पवित्र आत्मा यूहन्ना को यीशु का दे रहा है। क्या बता रहा मैं आपको? देयर इज ग्रेटर थिंग्स कमिंग, बड़ी बातें और बाकी है। यीशु मसीह के ग्रेटर रेवलेशंस अभी भी रिवील्ड होना बाकी है, और वो आपकी बाट जो रहे हैं, वो आपकी राह देख रहे हैं। गेट रेडी 2021, यीशु मसीह के ग्रेटर रेवलेशंस आने पर है। आगे पढ़ेंगे। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। कब 3.5 साल में यीशु मसीह की आंखों को आग की ज्वाला के समान यूहन्ना ने देखा? नहीं देखा, क्योंकि मालूम उस समय के लिए लिखा हुआ है यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया था। 3.5 साल में शून्य हुए वे यीशु को वो देख रहा है, मगर पवित्र आत्मा की सहायता से ग्लोरियस जीसस को देख रहा है। Listen to me, that's why I'm telling, हम ज्यादा प्रिविलेज्ड है क्योंकि हम पवित्र आत्मा की सहायता से अधिक महिमा में यीशु को देख सकते हैं, उसकी महिमा में जी सकते हैं, उसकी महिमा में जीने के लिए बुलाए गए हैं। हम उसकी दुल्हन गए, हम उसमें रहने के लिए बुलाए गए हैं। वी आर मोर प्रिविलेज्ड। इसलिए यीशु कहता मेरा जाना अच्छा है। मालूम क्यों? क्योंकि वो सहायक आएगा ना, वो तुम्हें कैपेबल करेगा, वो तुम्हें योग्य बनाएगा उस ग्लोरियस जीसस को देखने के लिए, उसके रेवलेशंस को पाने के लिए, उसको और अधिक जानने के लिए, उसकी बातों को समझने के लिए वो तुम्हारी सहायता करेगा। देखो आगे क्या कहता है। उसके पांव उत्तम पित्तल के समान थे, हाँ। जो मानो भट्टी में तपाया गया हो। हाँ। और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। हाँ। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। हाँ। और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। हाँ। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था, उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है।
जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पैरों पड़ा। पर मुर्दा सा गिर पड़ा। इसका मतलब वो प्रेजेंस को वो हैंडल नहीं कर पा रहा था। 2021 ऐसे रेवलेशंस आपको दे प्रभु कि आप हैंडल ना कर पाए। घंटों घंटों परमेश्वर के चरण पर आप औंधे मुंह के बल पड़े रहने पाए, ऐसे रेवलेशंस प्रभु दे। ओ आई प्रे पवित्र आत्मा हमें इन बातों के अनुभव में बढ़ाकर लेकर चले, जहां हम आवर्स प्रभु के चरणों पर औंधे पड़े रहे, ऐसे रेवलेशंस प्रभु हम पर रिवील करने पाए। पवित्र आत्मा हमें उस पोजीशन के लिए तैयार करने पाए। आई वांट टू टेल यू इन दिस मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा वो मिनिस्ट्री करना चाह रहा कि वो अपने चर्च को उस पोजीशन में लाने पा रहा जहां वो यीशु के ऐसे रेवलेशंस को देख सके, पा सके, उसमें औंधे मुंह के बल पड़े रह सके। अरे कहां पतमुस का जिक्र है? यहां पर पतमुस का जिक्र नहीं है, ग्लोरियस जीसस का जिक्र है। आपके मुख पर आपके तकलीफों का जिक्र नहीं होगा, आपके मुख पर यीशु के रेवलेशन का जिक्र होगा तकलीफों के बीच में, क्योंकि यूहन्ना ये कहता मैं पतमुस में नहीं, एक्चुअली मैं यीशु के प्रेजेंस में हूं। आज मैं आपसे कहना चाहता, दिस इज व्हाट इज योर पार्ट। इफ यू विल कॉपरेट एंड अलाउ होली स्पिरिट, उसकी मिनिस्ट्री को अलाउ करोगे अपने लाइफ में, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। यदि आप पवित्र आत्मा को आज कहोगे लॉर्ड इनफ 2021 आई एम विलिंग फॉर योर मिनिस्ट्री। यदि यूहन्ना को तूने इस लायक का बनाया कि जो 3.5 साल में वो नहीं देख पाया, वो पतमुस नाम टापू पर रेवलेशन पा रहा। यार आई एम लॉर्ड, मुझे भी वो रेवलेशन चाहिए, मुझे भी आपका वो प्रकाशन चाहिए। ले पवित्र आत्मा मेरे लाइफ को अपने हाथ में ले। आई वांट टू टेल यू, आई वांट टू इनकरेज यू, गो अगेन एंड अगेन, प्रे टू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आपको प्रिपेयर करेगा फॉर द ग्लोरियस रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा आप में काम करना चाहता। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा जैसे है ऐसे ही अपना समर्पण आपके हाथ में हम करते हैं, और हम आपसे विनती करते हैं पवित्र आत्मा, जैसे यूहन्ना को आपने इंक्रीज किया, ऐसे आप हमें इंक्रीज करो लॉर्ड। हम सबमिट करते हैं आपकी मिनिस्ट्री के लिए और कहते हैं 2021 जीसस का रेवलेशन हमारे लिए खोल दो। जब हम बाइबल पढ़े, वचन पढ़े, यीशु मसीह के प्रकाशनों को खोल दो लॉर्ड, और जो दुनिया ने अब तक नहीं देखा, इन 2021 से आगे इन लास्ट डेज में चर्च में यीशु मसीह का रेवलेशन दिखाई देने पाए, ऐसा होने दो लॉर्ड। ये प्रार्थना यीशु आपके नाम से मांगता हूं, आमेन आमेन। सबमिट टू द विल ऑफ होली स्पिरिट। मे गॉड ब्लेस यू। इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आपको मजबूत करे और 2021 आपके लिए ब्लेसेड ठहराए। आमेन आमेन। हम आशा करते हैं कि आज के वचन से आपने आशीष पाई। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, टेस्टिमनीज है, या आप किसी विषय में काउंसलिंग चाहते हैं, तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप हमारे साथ आर्थिक रीति से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे अकाउंट डिटेल्स भी आपकी स्क्रीन पर है। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। बाय।